अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से है। तो दोस्तों, कल हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी को जो अल खालिद 1 जो टैंक थे वो दिए गए थे और इनकी सरमनी को इनेकाद भी किया गया था। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे और इस तकरीब के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी के लिए जो टैंक्स बनाए गए थे वो अल खालिद टैंक 1 थे, जो कि अल खालिद का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था, जिसको पाकिस्तान ने अपने आर्सनल के अंदर शामिल किया गया है और इसको किंग ऑफ बैटलफील्ड भी कहा जाता है। जो अल खालिद 1 है, इसको पाकिस्तान ने मिल के चाइना के साथ और यूक्रेन के साथ मिल के हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के अंदर बनाया है। जो अल खालिद 1 जो टैंक है, ये पाकिस्तान की सेल्फ रिलायंस को शो करता है और साथ ही साथ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को भी शो करता है और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को भी, कि पाकिस्तान ने किस तरह इतने एडवांस टैंक को अपने दोस्त ममालिक के साथ खुद मिलकर अपने मुल्क में बनाया है। इसके साथ साथ इस टैंक के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर ड्राइवर डिजिटल पैनल और साथ साथ थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ इस टैंक की जो इफेक्टिवनेस है उसको भी बढ़ाया गया, जिससे ये अपने आप को न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से भी बचा सकता है। ये जो टैंक है, ये पाकिस्तान आर्मी की जो आर्मर्ड कॉर्प जो अरेंजमेंट है उसको दिए गए हैं, ताकि ये क्रिटिकल और जो डिसेसिव रोल जो हैं उनको अपना सके वॉर के अंदर। और साथ साथ पाकिस्तान की जो आर्मर्ड कोर है उसने हमेशा से ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी अपने दुश्मन ममालिक के ख़िलाफ़, जिससे हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी की जो आर्मर्ड कोर है उनकी तरफ से चविंडा में जिस तरह भारतीय टैंकों को तबाह किया गया और दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो टैंकों की जंग थी चविंडा के अंदर लड़ी गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। इस तरह पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 1965 की जो चुविंडा की जो वॉर थी वो इंडिया के लिए ग्रेवयार्ड थी उनके टैंक्स के लिए, क्योंकि इंडिया ने सबसे ज़्यादा अपने टैंक्स वहाँ पे खोए थे। साथ साथ इस टैंक की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इसके अंदर आउटस्टैंडिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका भी इजाफा किया गया, जिससे इसकी मोबिलिटी को बेहतर किया गया, इसकी स्पीड को, इसके बाय एक्सिस गन जो स्टेबलाइजेशन कंट्रोल सिस्टम है उसको भी बेहतर किया गया। साथ साथ इसके अंदर स्क्रीन स्मोक मास्क का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ साथ इसको नए एवियोनिक्स के साथ भी लैस किया गया, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। मेजर जनरल सईद अहमद रज़ा, जो कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से हाईलाइट किया गया था और भी जो है हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की तरफ से प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है और हैवी इंडस्ट्री की जो अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की डिफेंस में उसके बारे में भी बताया गया। और साथ साथ कहा गया कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला अब कोशिश कर रही है कि जितनी भी अब जो भी वेपन पाकिस्तान आर्मी को प्रोवाइड किए जाते हैं उनको लोकली अपने मुल्क के अंदर खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो डिफेंस की ज़रूरियात है उनका भी पूरा कर रहे हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी जो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला इसको अप्रिशिएट भी किया गया और हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की तरफ से जो सी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके ऊपर सेटिस्फेक्शन भी दी गई कि ये बहुत ही हाईली मॉडर्न वेपन होते हैं जो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की तरफ से पाकिस्तान आर्मी को प्रोवाइड की जाते हैं। साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी सराहते हुए कहा गया कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की तरफ से जो सेल्फ रिलायंस और मैन्युफैक्चरिंग है उसका काम जो है वो वर्ल्ड क्लास जो इंडिजिनस जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसको जाहिर करता है। और साथ साथ यह भी कहा गया कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की तरफ से हमेशा ही पाकिस्तान के डिफेंस के लिए जो अपना किरदार है निभाया गया और पाकिस्तान को हमेशा वर्ल्ड क्लास वेपन ही प्रोवाइड किया गया है। और साथ साथ आर्मी चीफ की तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी हर वक्त अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार है और अपने मुल्क के दिफा में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। साथ साथ जो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के अंदर जिस तकरीब का इनेकाद किया गया उसके अंदर यूक्रेन के और चाइनीज़ के काफ़ी ऑफिशल्स भी मौजूद थे और साथ साथ सिविलियन जो ओहदेदारान थे वो भी शामिल थे इस तकरीब के दौरान। दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक और इंडिया का जो क्वाड कॉप्टर जो ड्रोन था उसको मार गिराया गया है और इस साल ये 10वां ऐसा इंडिया की तरफ से जो कमर्शियल क्वाड कॉप्टर ड्रोन था जिसको LOC पर भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से गिराया गया है। इंडिया की तरफ से इस तरह जो अपने छोटे स्मॉल जो ड्रोन था उनको भेजा जा रहा है और तकरीबन तक हर हफ्ते ही भेजा जाता है, जिनको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गिरा दिया जाता है। जो ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन था ये पंडू सेक्टर के अंदर जो LOC है वहाँ पर आया था और तकरीबन तक 200 मीटर के करीब जो पाकिस्तान की हदूद है उसके अंदर दाखिल हो गया था और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बाद में इसको शूट डाउन भी किया गया और ये इंडिया का
जो 10वां ऐसा क्वाडकॉप्टर ड्रोन था जिसको पाकिस्तान भेजा गया, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त बड़े ड्रोन तो मौजूद नहीं है जिनको इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो बॉर्डर एरियाज पे निगरानी करने के लिए रख सके, क्योंकि इंडिया का अब तक बना हुआ जो रुस्तम ड्रोन है और रुस्तम जो ड्रोन 2 है वो भी अब तक कंप्लीट नहीं हो सके। और कितने सालों से मेक इन इंडिया जो रुस्तम प्रोग्राम है ये तब से बैठा हुआ है और अभी तक इंडिया को इसको बनाने में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यही बात है कि इंडिया अब छोटे छोटे ड्रोन्स की मदद से ही कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया इसकी जासूसी कर सके और ताकि पता चलाया जा सके कि पाकिस्तान आर्मी के मूवमेंट्स क्या हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया की तरफ से नोवा क्वाडकॉप्टर जो ड्रोन भेजा गया था वो पाकिस्तान के अंदर 300 मीटर तक आ गया था और यहाँ पे आके इमेजेस भी ले रहा था और काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान आर्मी की जो मूवमेंट्स थी उन पर नज़र रख के बैठा हुआ था, मगर बाद में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इनको बाआसानी गिरा भी दिया गया था। इंडिया की तरफ से इस तरह के जो अपने छोटे ड्रोन हैं इनको जो स्पाई के काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त जो लैंड फोर्स है उसके पास इतनी अभी औकात नहीं है कि वो बड़े ड्रोन्स को हासिल कर सकें या अपने मुल्क में जो बनाए गए जो बड़े ड्रोन्स हैं उनको हासिल किया जा सके ताकि सर्विलेंस का काम अपना बेहतर किया जा सके। मगर इंडियन आर्मी को हमेशा इंडिजिनस प्रोग्राम का क्या कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और यही बात है कि इंडियन आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा जो थर्ड क्लास मटेरियल है वो इस्तेमाल होता है, जैसा कि उनके राइफल्स में, उनके गोला बारूद में, जिससे इंडियन आर्मी की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और यही बात है कि इंडियन आर्मी की तरफ से हमेशा ही गवर्नमेंट को कहा जाता है कि उनके लिए बेहतरीन जो वेपन है उसको हासिल किया जाए ताकि वो अपने जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर कर सके और अपना क्वालिटी का जो काम है वो भी बेहतर रख सकें। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया को अभी जो 5 के करीब जो राफेल तैयारे हैं वो मिलने वाले हैं तकरीबन तक 29 या 30 जुलाई तक, और इंडिया को ये पहले 5 राफेल जो होंगे इंडिया की जो अम्बाला एयरबेस है वहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे। और इंडिया की तरफ से इन जहाज़ों को इस खित्ते के अंदर गेम चेंजर जहाज़ कहा जा रहा है। हालांकि इससे पहले इंडिया के पास SU-30 जो MK फाइटर जेट था वो मौजूद था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 है उनको 400 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता था, उनको मार गिराने की सलाहियत भी रखता था। मगर इंडियन जो मीडिया के और एयरफोर्स के जो दावे होते हैं वो हमेशा धरे की धरे ही रह जाते हैं। और यही बात है कि हमने जिसने देखा कि इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एमरा मिसाइल हैं उनसे अपने आप को ही बचाते भागते रहे 27 फरवरी को। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, साथ साथ मीडिया की तरफ से कि उनका सुखोई 30 जो फाइटर जेट है वो इतना काबिल फाइटर जेट है, वो पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट को नहीं छोड़ सकता। हमने सबसे ज़्यादा देखा कि उस फाइटर जेट की ही सबसे ज़्यादा 27 फरवरी को बेइज्जती हुई थी। और अब इंडिया की तरफ से जिस तरह राफेल को प्रमोट किया जा रहा है और राफेल के बारे में बताया जा रहा है कि ये इंडिया को एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सलाहियतें वो प्रोवाइड करेगा और साथ साथ इंडिया की जो हर वो ज़रूरियात पूरी कर सकेगा जो कि उनका कोई भी फाइटर जेट मौजूद उनकी जो फ्लीट में मौजूद है नहीं कर सकता। तो ये भी इंडिया की तरफ से अब एक तरह के ना एक शो ऑफ ही किया जा रहा है। अभी राफेल के लिए तकरीबन तक इंडिया के जो 12 के करीब जो पायलट्स हैं फुली ट्रेन हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये जो फाइटर जेट है इस खित्ते का गेम चेंजर फाइटर जेट है और इस जैसी जो फायर पावर है कोई भी जहाज़ नहीं दे सकता। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन तक इन जहाज़ों को एक हफ्ते के अंदर ही डिप्लॉय कर दिया जाएगा और इन जहाज़ों को लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वो चाइनीज़ एयरफोर्स का मुकाबला कर सकें। अभी अबू धाबी एयर बेस के अंदर इन जहाज़ों को डिप्लॉय करके रखा गया और वहाँ से इन जहाज़ों को बाद में इंडियन एयर फोर्स की जो अम्बाला एयर बेस है वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा और इनको वहाँ पे लाया जाएगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से इन जहाज़ों को बहुत ही जल्द वहाँ से इंडिया के लिए रवाना भी कर दिया जाएगा। इंडिया की तरफ से अपनी जो 17 स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरोज, उनके अंदर जो पहले राफेल जो फाइटर जेट का स्क्वाड्रन है वो इंडक्ट किया जाएगा। और साथ साथ बताया जा रहा है कि जो जो पायलट्स फ्रांस से वापस आएंगे उनको पहले क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद ही उन पायलट्स को अलाउ किया जाएगा ताकि वो इन फाइटर्स को बाद में उड़ा सकें। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट टर्की की तरफ से। तो दोस्तों टर्की की तरफ से अभी मिनीचर जो बॉम्ब है उसको बनाया गया है, उनको अपने F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनके ऊपर टेस्ट भी किया गया है। ये जो बॉम्ब है इसको स्पेशली कंक्रीट के जो बनाए हुए बंकर्स हैं उनको तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज की बात करें तो 55 नॉटिकल माइल्स की है, एक्यूरेसी इसकी 15 मीटर की है। इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया उसमें GPS और INS सिस्टम है और इसकी पेनिट्रेशन जो है वो 1 मीटर की है
और इसका जो वेट है वो तकरीबन तक 135 किलोग्राम तक है। इसकी लेंथ की बात करें तो वो 180 मीटर की है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो टर्की का F-16 तैयार है वो तकरीबन 4 के करीब जो इस तरह के जो बॉम्ब्स है वो कैरी कर सकता है। और ये टर्की ने 2019 में इस इनको दुनिया के सामने सबसे पहले पेश किया था और अब इनको ऑफिशियली अपनी जो एयरफोर्स है उसके अंदर इंडक्ट भी कर लिया है। और यकीनी टर्की को एक एज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो दुश्मन की जितनी भी बंकर्स वगैरह उनको तबाह कर सके। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं खुदा हाफिज़।